हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को अपने परिवार यूडी रोजगार में। यह क्लास आप सभी को रीजनिंग का होने वाला है। इस क्लास में जितने भी प्रश्न लिया गया है सभी इम्पोर्टेंट है, न्यू पैटर्न पे आधारित है। तो आप लोग हर एक प्रश्न को लगाना यहाँ पे और अंत में कमेंट करके ज़रूर बताना कि कितना सही और कितना गलत कर रहे हो, क्योंकि आप सभी को यहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट मिलेगा, यानी न्यू पैटर्न पे आधारित मिलेगा। तो आप लोग जितने भी प्रश्नों पे प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ही फाइनल एग्जाम में नंबर इंक्रीज होते हुए देखने को मिलेगा। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, नीचे दिए गए दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। यानी गुणा के जगह भाग और भाग के जगह गुणा रखेंगे तो कौन सा समीकरण सही है ये बताना है। सिंपल तरीका से अगर हम क्या करते हैं, समीकरण एक को देखते हैं तो यहाँ पे 5 होगा प्लस का 6 होगा। देखो गुणा है, गुणा की जगह क्या रखना है, भाग रखना है, और यहाँ पे जो होगा माइनस का 4। अब यहाँ पे भाग है तो भाग की जगह गुना रखना है, और यहाँ पे 1 होगा बराबर का 10। अब इसे हल करना है, बोर्ड मास का प्रयोग करते हुए हल करेंगे। पहले भाग फिर गुना फिर जोड़ और अंत में घटाओ। तो देखो यहाँ पे 5 होगा प्लस का, अगर हम 6 में 2 से भाग देते हैं तो 2 तिया 6 माइनस का। अब देखो भाग हो गया तो हमें गुना करना है, गुना करना है ना, तो 4 गुने का 1 करेंगे 4 और बराबर 10 लाना है। अब देखो 5 प्लस में 3 प्लस में, यानी 5 3 8 और माइनस का 4 बराबर 10 आएगा नहीं ना, यानी क्या हुआ, तो यहाँ पे समीकरण एक गलत हुआ, यानी समीकरण एक फॉलो नहीं हो रहा है। समीकरण दो को देखो, यहाँ पे क्या है 9 है। फिर देखो गुना के जगह हमें क्या करना है, भाग, तो यहाँ पे हमें भाग रखना है 3 होगा माइनस का 4 गुने का 2 प्लस का 5 और बराबर का 4 लाना है। अब इसे क्या करना है, तो हल करना है, यानी पहले भाग करना है, यानी 9 में 3 से भाग देंगे हमें कितना आएगा, हमें 3 आएगा माइनस का। अब देखो भाग हो गया तो इस बार हमें गुना करना है, गुना करेंगे 4 दूना का 8 और फिर प्लस का 5 और बराबर हमें 4 लाना है। अब देखो प्लस का 5 और प्लस का 3, तो 5 और 3 क्या होगा 8 और माइनस का 8 बराबर हमें 4। अब देखो प्लस का 4 प्लस का 8 माइनस का 8 बराबर 4 आएगा नहीं ना, यानी समीकरण दूसरा और समीकरण पहला दोनों का दोनों गलत है, ना तो एक और ना ही दो, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि क्या है, बिल्कुल सही। ठीक है, समझ पा रहे हो यहाँ तक। चले नेक्स्ट पे, 2 नंबर का प्रश्न समझो क्या कर रहा है। कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। यानी हमें बताना है कि ये जो सीरीज वाले प्रश्न है ना, तो इस वाट के जगह पे क्या होगा। तो यह सीरीज जो है वह नंबर सीरीज है, हमें समझना है कि यहाँ पे क्या होगा। तो सिंपल तरीका से देखो, अगर हम बात करते हैं 64 से कहाँ पे गया, 72 पे गया, यानी 64 से 72 पे गया तो प्लस हुआ। अब प्लस का कितना हुआ भाई, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 64 से 72 पे गया तो यहाँ पे कितना प्लस हुआ, तो प्लस का 8 हुआ, प्लस का 8 हुआ। फिर देखो 72 से कहाँ पे गया तो भाई तो 45 पे। अब 72 से 45 पे चल गया तो माइनस हुआ, लेकिन माइनस कितना हुआ, तो यहाँ पे देखो 12 में से 5 जाएगा, ये हो जाएगा 7 और हो गया ये कितना, 6 में से 4 जाएगा 2, यानी माइनस का 27 हुआ। फिर 45 से डायरेक्ट कहाँ पे जा रहा है, तो 109 पे जा रहा है, यानी प्लस हो रहा है। अब कितना हो रहा है, तो यहाँ पे 4 होगा और यहाँ पे 6 होगा, यानी प्लस का कितना हो गया, तो 64 हो गया। अब उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं 109 से माइनस का 16 हुआ तो क्या हुआ, तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें ना तो क्या हो रहा है, तो यहाँ पे देखो 2 का क्यूब, फिर यहाँ पे 3 का क्यूब, फिर 4 का क्यूब, तो इस बार 5 का क्यूब होना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए, तो देखो 2 का क्यूब प्लस में जोड़ा फिर घटाया फिर जोड़ा, तो इस बार घटाना है कितना भाई, तो 5 का क्यूब कितना होता है, तो 125 होता है। अब 109 में 125 को घटाएंगे तो क्या 16 आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, अब उसी प्रकार जब हम राइट आंसर पता करेंगे तो क्या करेंगे, तो इस बार हमें 6 का क्यूब करना पड़ेगा और 6 का क्यूब इस बार हमें जोड़ना पड़ेगा, और 6 का क्यूब कितना होता है 216, यानी 16 में 216 को जोड़ना, यानी माइनस का 16 में 216 जोड़ना पड़ेगा। यानी यहाँ पे अगर हम 216 में माइनस को 16 करते हैं तो कितना आता है, यानी 200 आता है, यानी 200 आता है, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा आपका राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए नेक्स्ट पे, यहाँ पे समझना 3 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। कह रहा है यदि इतना बराबर 27 है, इतना बराबर 85 है, तो इतना बराबर क्या होगा। सिंपल तरीका से हमें यहाँ पे समझना है, कितना बराबर 27 आया तो कैसे आया, यानी यहाँ पे क्या है 67 है। अब देखो
एल के जगह हमको ये यहाँ पे क्या करना है, तो मैथमेटिक्स यानी गणितीय चिन्ह रखना है, कोई भी चिन्ह हमें रखना होगा। फिर यहाँ पे 50, फिर एम के जगह कोई चिन्ह रखना होगा 15, एन के जगह कोई चिन्ह रखना है 6, और बराबर का हमें क्या लाना है, तो 27 लाना है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस चिन्ह के जगह पे हमें क्या रखना पड़ेगा ताकि हल करें, ताकि हमें 27 आ जाए। तो यहाँ पे अगर हम इस तरह से समझते हैं, इस तरह से कि अगर हम यहाँ पे एल जो है, एल के जगह प्लस रखते हैं, ठीक है, एम के जगह अगर हम माइनस रखते हैं, और एन के जगह अगर हम गुना रखते हैं, तो देखो क्या आता है। तो अगर हम 67 में 50 को जोड़ते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 होगा, और 6 5 11, 117 आएगा। अब 117 में यहाँ पे माइनस होगा। देखो यहाँ पे आप लोग को बोर्ड मास का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर हम सबसे पहले गुना करेंगे, हम जोड़ रहे थे ये गलत कर रहे थे, क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले गुना करना पड़ेगा। तो देखो 15 गुने 6 करेंगे, कितना आएगा, 15 छक्का 90 होगा, माइनस का 50 होगा, और प्लस का कितना होगा भाई, 67 होगा। अब देखो गुना हो गया तो इस बार हमें जोड़ करना है। अब 67 और 50 को हमें जोड़ना है, तो 67 और 50 को जोड़े तो देखो यहाँ पे 7 होगा, 6 5 11 होगा, और माइनस का 90 होगा। अब हमें घटाना है, तो देखो यहाँ पे 7 में से 0 जाएगा 7, और 11 में से 9 जाएगा 2, यानी 27 आया, बिल्कुल आ गया। यानी हमें समझ में आया कि एल के जगह जोड़ रखना है, एम के जगह घटाव रखना है, और एन के जगह गुना रखना है। अब ये इसमें भी रखोगे ना तो 85 आ जाएगा, नहीं तो देख सकते हो यानी 100 हो गया। एल के जगह जोड़ रखना है 50, फिर क्या है एम के जगह घटाव रखना है 13, और एन के जगह क्या रखना है, तो गुना रखना है। एन के जगह गुना रखना है 5, और बराबर हमें 85 लाना है। देखो 13 5 का 65 होगा, माइनस का 50 होगा, और प्लस का 100 होगा। अब देखो गुना हो गया तो जोड़ करना, यानी 150, और 150 में 65 घटाएंगे तो क्या हमें 85 प्राप्त होता है। देखो एक दाएं पाई चलेगा, 10 में से 5 जाएगा 5, और ये हो गया 14 में से 6 जाएगा 8, 85 आया, बिल्कुल आ गया। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी हमें क्या करना है, इसका मान रखना है। देखो एल के जगह जोड़ रखना है, तो यहाँ पे 8 होगा, यहाँ पे 6 होगा। एम के जगह घटाव रखना है 4, और एन के जगह क्या रखना है, गुना रखना है 3, और बराबर हमें हल करना है। पहले गुना होगा तो 4 तिया का 12, माइनस का 8 होगा, और प्लस का 6 होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तो जोड़ करना है। 8 और 6 को जोड़ेंगे 14 आएगा, 14 में 12 को घटा देंगे, हमें 2 प्राप्त होगा। 2 बोले तो ऑप्शन नंबर ए होगा आपका राइट आंसर, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ तक समझ रहे हो सभी विद्यार्थी। चलिए नेक्स्ट पे, और सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। जो चैनल पे पहली बार हो यानी बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि प्रतिदिन क्लास का अपडेट आप सभी को मिलता रहे। ठीक है, समझना। यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म का चयन करें। यानी यहाँ पे हमें बताना है कि जिस प्रकार इतना का संबंध इतना से हुआ है ना, तो उसी प्रकार यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है जो होगा। सिंपल तरीका से समझो, अगर जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए तो अल्फाबेट पोजीशन लिखना। जैसे ई का 5 होता है, आर का 18 होता है, ई का 5 होता है, टी का कितना होता है, 20 होता है। अब उसी प्रकार यहाँ पे हमें रिलेशन बनाना है। तो सिंपल तरीका से यहाँ पे समझने वाली बात है कि पहले अल्फ़ाबेट दोनों का सेम है, यानी ई का 5 ई का 5। लेकिन दूसरे में देखो आर का 18 और टी का 20 है, यानी 18 से 20 हुआ तो प्लस का 2 हो गया। लेकिन पहले वाले में दोनों सेम रखा। अब देखो अगर हम ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं तो दोनों अलग है, इसलिए ये गलत। अगर हम ऑप्शन नंबर सी देखते हैं तो ये दोनों का गलत, और ऑप्शन नंबर डी तो ये को दोनों का गलत। यानी अब देखो यहाँ पे एस और एस दोनों सेम है। अब देखो एक्स से कहाँ पे गया, जेड पे। एक्स का 24 और जेड का 26, 24 प्लस का 2 26, यानी बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि यहाँ इसका पहला एस और इसका पहला एस मिल रहा है, जो कि राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न समझना 5 नंबर का क्या कर रहा है, कह रहा है नीचे दी गई श्रृंखला में जिसमें से एक पद लुप्त है, यानी ये वाला बताना है कि दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो श्रृंखला को पूरा करेगा। यानी यहाँ पे जो है आएगा ना अल्फाबेट, वह क्या आएगा ये पता करना है। तो क्या हमें करना पड़ेगा, इसके लिए हमें यहाँ पे सभी का अल्फाबेट पोजीशन पहले लिखना पड़ेगा। जैसे देखो क्यू की बात करें, क्यू का 17 होता है, आर का 18 होता है, टी का 20 होता है, एन का 14 होता है, ओ का 15 होता है, क्यू का 17 होता है, के का 11 होता है, एल का 12 होता है, एन का 14 होता है,
एच का 8 होता है, आई का 9 होता है, के का 11 होता है और यहाँ पे हमें 3 अल्फ़ाबेट को पता करना है। अब सिंपल तरीका से समझना है, अगर हम क्यू से एन पे जाते हैं 17 से 14 पे तो माइनस का 3 हो रहा है, एन से के पे यानी 14 से 11 पे माइनस का 3, 11 से 8 पे माइनस का 3, तो 8 से पहला जो होगा माइनस का 3 यानी एच का अल्फ़ाबेट पोजीशन 8, 8 में 3 घटा देंगे 5 और 5 पे कौन आता है, ई आता है, तो यहाँ पे ई होगा और ई देखो ऑप्शन नंबर बी में ही है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखो ओनली वन ई क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी में। तो एग्जाम में हमें बाकी और को हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर बी क्लिक करना है, आगे बढ़ जाना है, ठीक है। 7 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है, इतना को इतना लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में इतना को क्या लिखा जाएगा। देखो यह भी प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग का, ऐसा भी प्रश्न आपका एग्जामिनर में पूछ सकता है, या तो कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न इस तरह से पूछ सकता है या तो फिर इस तरह से पूछ सकता है। अब इस प्रश्न को हल कैसे करेंगे, तो देखो कह रहा है PAGAS पैक्स को इतना लिखा जाता है, इतना को इतना लिखा जा रहा है, तो इतना को क्या लिखा जाएगा। सिंपल तरीका से समझो, यहाँ पे क्या है PAGES, हमें बताना है PAGES। अब इतना बराबर क्या लिख रहा है भाई, तो 192 लिख रहा है। अब इतना से इतना लिखा तो कैसे लिखा, ये पता करने के लिए सिंपल तरीका से पहले इसका अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखना पड़ेगा। जैसे P का 16 होता है, A का 1, G का 7, E का 5 और S का 19। अगर हमें इतना से 192 लाना है तो पहले सभी को हमें क्या करना पड़ेगा, सभी को जोड़ना पड़ेगा। अगर हम सभी को जोड़ते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है, तो देखो अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो अगर हम बात करते हैं इसका इकाई अंक से जोड़ो, तो देखो इस इकाई अंक क्या होगा, तो यहाँ पे 9 और 5 फिर 7 फिर 1 फिर 6, ये सभी को जोड़ना है। तो देखो 6 और 1 7 और 7 और 7 14, 14 और 5 कितना होगा 19 और 19 और 9 कितना होगा, तो 19 और 9 28 की 8, बाकी दो फिर देखो एक यहाँ बचा एक यहाँ बचा, तो एक एक 2 और 2 4 कितना है 48। अब 48 से हमें 192 लाना है, तो 48 में हमें गुना का 4 करना पड़ेगा। अब देखो 8 चक्का 32 के 2 बाकी 3 और 4 चक्का 16 3 19, 192 आया ना। तो उसी प्रकार इतना को भी जब हम अल्फ़ाबेट पोजीशन को जोड़ेंगे और गुना का 4 करेंगे ना, तो 180 आ जाएगा। अब हमें इतना का मान बताना है, तो यहाँ पे क्या है P है, फिर क्या है R है, फिर क्या है I है, O है, R है। अब इतना का हमें मान बताना है, तो पहले इन सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखना पड़ेगा। जैसे P का 16 प्लस R का 18 प्लस T का प्लस I है, तो I का कितना होता है 9 होता है, प्लस O का 15 होता है, प्लस R का 18 होता है। अब क्या करना है, सभी को जोड़ना है, तो जोड़ो। इसका इकाई अंक देखो 8 और 5 13, 13 और 9 कितना होगा भाई, तो यहाँ पे अगर हम 13 और 9 की बात करें तो 22 और 22 और 8 कितना होगा 30 और 30 और 6 कितना होगा 36, 36 का 6 बाकी रहा 3। अब यहाँ पे 1 2 और 2 1 3 1 4 और 4 और बकाया 3 7, यानी कितना आया 76। अब 76 में हमें क्या करना है, तो अपने मन से यहाँ पे हम गुना का 4 किए थे, तो अपने मन से गुना का 4। अब इसका मान निकालो, 6 चक्का 24 के 4 बाकी 2 और 7 चक्का 28 28 2 30, यानी कितना आया 304 आया। यानी 304 जो होगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 था, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 था राइट आंसर। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ पा रहे हो, तो चले नेक्स्ट पे समझना। 8 नंबर का प्रश्न कह रहा है, यदि इतना बराबर 36 है, इतना बराबर 30 है, तो इतना का मान क्या होगा। सिंपल तरीका से हमें समझना है कि 2 4 6 3 से 36 आया, तो आया कैसे। अब इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखो यहाँ पे 2 है 4 है 6 है 3 है, से 36 लाना है। अगर मैं यहाँ पे 2 को 2 प्लस का 4 और प्लस का 6 करते हैं तो कितना आता है, तो देखो अगर सभी को जोड़ते हैं तो 6 4 10 और 2 12 आ रहा है, 12 आ रहा है। लेकिन जब ये जो 3 है ना, इस 3 को हम गुना करते हैं तो 12 तिया का 36 आना चाहिए, 36 आ रहा है बिल्कुल। उसी प्रकार देखो यहाँ पे 5 है, प्लस का 5 है और प्लस का क्या है 5 है, 5 5 10 और 5 15। लेकिन जो ये 2 है ना, इस 2 को गुना करेंगे तो 15 दूना का 30 आ रहा है। ठीक है, अब उसी प्रकार देखो यहाँ पे क्या है 6 है, फिर प्लस का 7 है और प्लस का 3 है। अब सभी को जोड़ेंगे
तो देखो 7 3 10 और 6 16, और ये जो 2 है ना इसको गुना करो। अब 16 गुने का 2 करेंगे 32 आएगा। 32 देखो ऑप्शन नंबर बी में है आपका राइट आंसर। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर 20 था राइट आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी? तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे हम सब। देखो यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न समझना। कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या युग्म चुने। यानी हमें इन चारों शब्दों में से सबसे विषम को चयन करना है। अब कैसे पता करेंगे? तो देखो, अगर यहाँ पे बात करें ऑप्शन ए में क्या है, वस्तु विनिमय, फिर ऑप्शन बी में क्रय, ऑप्शन सी में विक्रय, और ऑप्शन डी में उधार लेना। अगर हम सबसे विषम विषम शब्द की बात करें ना, तो देखो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तीनों एक समान है, वस्तु विनिमय, क्रय, विक्रय। लेकिन जब उधार लेना की बात करें ना, तो यह सबसे अलग शब्द होता है, और यही आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी था बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न समझना 10 नंबर का। कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या युग्म चुने। इस बार हमें अक्षर दिया गया है और इसमें विषम चुनना है। अब सिंपल तरीका से क्या करना होता है, तो पहले इसका अल्फ़ावर्ड हमें पोजीशन लिखना पड़ेगा, तभी यहाँ से हमें विषम पता चलेगा। जैसे बी का 2 होता है, डी का 4 होता है, एफ का 6 होता है, एच का 8 होता है। फिर देखो एम का 13 होता है, ओ का 15 होता है, क्यू का 17 होता है, और एस का 19 होता है। फिर देखो एस का 19 होता है, यू का 21 होता है, डब्लू का 23 होता है, और वाई का 25 होता है। टी का 20 होता है, भी का कितना होता है 22 होता है, जेड का 26 होता है, और ई का 5 होता है। अब यहाँ पे आप लोग को रिलेशन बनाओ। देखो 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, यानी यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या हो रहा है, तो सिंपल तरीका से इसे समझो, +2 +2 +2। ठीक है, 13 से 15 प्लस का 2, 15 से 17 प्लस का 2, 17 से 19 +2, 19 से 21 +2, 21 से 23 +2, और 23 से 25 +2। लेकिन जब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी में, तो 20 से 22 तो हुआ प्लस का 2, लेकिन 22 से 25 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो, 22 से 26 हो गया, तो क्या हो गया, तो प्लस का 4 हो गया। अब प्लस का 4 हो गया, यानी सबसे अलग ऑप्शन देख किया, तो वह ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी था बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न समझना 11 नंबर का प्रश्न। समझो क्या कर रहा है, कह रहा है नीचे दिए गए 4 समूह में उस समूह को ज्ञात करें जो दिए गए समूह के समान हो। यानी हमारा एग्जामिनर हमसे पूछना चाह रहा है यहाँ पे कि 13, 20 और 27 में जिस तरह रिलेशन है ना, वही रिलेशन कौन सा ऑप्शन में है ये पता करना है। अब सिंपल तरीका से देखो, अगर हम बात करते हैं 13, 20 और 27, अब 13 से 20 गया प्लस का 7 हुआ, 20 से 27 गया प्लस का 7 हुआ, तो कौन सा ऑप्शन में ऐसा रूल फॉलो हो रहा है? अब ऐसा रूल फॉलो की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए में देखो, 13 में अगर हम 7 जोड़ते हैं तो 13 प्लस का 7 करेंगे तो यहाँ पे 10 होना चाहिए, लेकिन है यहाँ पे 11। ऑप्शन नंबर ए गलत होगा। ऑप्शन नंबर बी में देखो, अगर हम 18 में प्लस का 7 जोड़ते हैं तो 18 प्लस का 7 कितना होता है 25, और 25 में प्लस का 7 जोड़ते हैं 32, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी निकल के आया। ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन नंबर डी गलत। ठीक है, अगला प्रश्न समझना क्या करा है 12 नंबर का। करा है लक्ष्मी मोनू से आयु में बड़ी है। लक्ष्मी जो है मोनू से आयु में बड़ी है, लीला मीनू से बड़ी है। तो ऐसे प्रश्नों को सिंपल तरीका से समझते हैं। देखो कह रहा है ना, लक्ष्मी जो है मीनू से आयु में बड़ी है, यानी लक्ष्मी जो है वह क्या है भाई, तो लक्ष्मी जो है ना वह किससे बड़ी है, तो मीनू से बड़ी है। अब देखो मीनू, मीनू कहाँ पे आ गई, तो मीनू आ गई यहाँ पे, मीनू से बड़ी है। कर रहा है लीला जो है मीनू से बड़ी है लेकिन लक्ष्मी से छोटी है। मीनू जो है यानी लीला जो है मीनू से तो बड़ी है, यानी लीला कहाँ आ जाएगी, तो लीला यहाँ पे आ जाएगी। कहाँ पे आ गई, तो लीला यहाँ पे आ गई, और यहाँ पे लिखो लीला। कौन है, लीला। लीला देखो क्या है, लक्ष्मी से छोटा है लेकिन मीनू से बड़ा है। ठीक है, आगे कर रहा है लता मीनू और हरी दोनों से छोटी है। लता जो है मीनू से भी छोटी है, और हरी, अब हरी कहाँ होनी चाहिए, तो हरी यहाँ पे होगी, हरी यहाँ पे होगी। अब देखो उसके बाद कौन होगा, तो उसके बाद लता होगा।
अब देखो ये जो लता है मीनू से भी छोटा और हरी से भी छोटा, ठीक है। आगे क्या कर रहा है, कह रहा है किंतु हरी जो है मीनू से छोटा नहीं है। किंतु हरी जो है ना वह मीनू से छोटा नहीं है, यानी हरी जो होगा मीनू से ऊपर होगा। यानी हरी कहाँ होगा, तो हरी समझना, हरी यहाँ या तो यहाँ पे होगा या तो यहाँ पे होगा या तो यहाँ पे होगा, ठीक है। हरी या तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है। अब हरी और मीनू से कौन छोटा है भाई, तो हरी और मीनू से छोटा लता है, यानी लता कहाँ होगा, तो लता यहाँ पे होगा। अब हमसे यहाँ पे एग्जामिनर कभी भी नहीं पूछेगा कि सबसे बड़ा कौन है, क्योंकि अगर सबसे बड़ा पूछेगा तो यहाँ पे ये उसको फाइनल करना होगा कि हरी का पोजीशन कहाँ है। हमसे वह छोटा ही पूछेगा, और यहाँ पे देखो कहाँ पूछ रहा है कि सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा यानी सबसे अंतिम में बता रखा है कि लता, तो लता राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पे एग्जामिनर तब सबसे बड़ा पूछता कि कौन है जब हरी का पोजीशन यहाँ पे बता देता, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला प्रश्न समझना 13 नंबर का, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द या अक्षर को चुने। यहाँ पे क्या है, चर्मकार का संबंध चमड़ा से है, तो बढ़ई का संबंध किससे होगा। सिंपल तरीका से समझो, चर्मकार का संबंध किससे होता है, चमड़ा, यानी चमड़ा का काम करता है। बढ़ई जो है वह किस चीज़ से काम करता है भाई, तो देखो अगर यहाँ पे आप लोग फर्नीचर लगाओगे गलत होगा, हथौड़ी लगाओगे गलत होगा, कुर्सी लगाओगे गलत होगा। चर्मकार जो होता है ना उस किस चीज़ से उपयोग अपना काम में लाता है, तो चमड़ा का उपयोग लाता है। बढ़ई जो होता है किस चीज़ से अपना उपयोग काम में लाता है भाई, तो लकड़ी से, यानी लकड़ी रहेगा तभी वह काम कर पाएगा। उसी प्रकार चर्मकार जो है चमड़ा रहेगा तभी काम कर पाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। अगला प्रश्न समझना 14 नंबर का, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर युग्म को यहाँ पे चुनिए। यानी यहाँ पे हमें बताना है कि संबंध बताना है। अब संबंध बताना है इस तरह से, कितना का संबंध ये है तो इतना का संबंध कौन सा ऑप्शन होगा ये पता करना है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसका अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखना पड़ेगा। जैसे ए का 1 होता है, जेड का 26 होता है, सी का 3 होता है, एक्स का 24 होता है, बी का 2 होता है, वाई का 25 होता है, डी का 4 होता है और डब्लू का 23 होता है, एच का 8 होता है, क्यू का 17 होता है, जे का 10 होता है, ओ का 15 होता है। यहाँ पे हमें पता करना है 1 2 3 4 अल्फ़ाबेट को पता करना है कि कैसे होगा। सिंपल तरीका से हम समझेंगे, कैसे समझेंगे, तो देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एक अल्फ़ाबेट पोजीशन 1 और बी का 2, 1 से 2 पे जा रहा है यानी प्लस का बन किया। फिर देखो जेड का 26 और वाई का 25, 26 से 25 पे जा रहा है माइनस का बन, सी का 3, डी का 4 प्लस का बन, एक्स का 24, डब्लू का 23 माइनस का बन, यानी प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1। उसी प्रकार यहाँ पे हमें करना है। देखो एच का 8 है, 8 में हमें पहले प्लस का बन 9, 9 पे कौन होगा आई। फिर देखो क्यू का 17, 17 में माइनस का बन करना है 16, 16 पे पी। जे का 10, 10 में हमें प्लस का बन करना है 11, 11 पे के। और ओ का 15, 15 में हमें एक को घटा देना है 14, 14 पे कौन होगा, एन होगा। आई पी के एन, आई पी के एन, ऑप्शन नंबर देखो बी सी जो है आपका राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न समझना 15 नंबर का, कह रहा है निर्देशक नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात करें। यानी बताना है इस वाट के जगह पे क्या होगा। अब सिंपल तरीका से समझना है कि जिस प्रकार यहाँ पे 139 हुआ, जिस प्रकार यहाँ पे 200 हुआ, उसी प्रकार यहाँ पे हमारा राइट आंसर भी होना चाहिए। अब कैसे पता करेंगे, तो सिंपल तरीका से यहाँ पे समझो। सबसे पहले देखो 81 है, 49 है, 9 है। अब 81 49 9 से जिस प्रकार यहाँ पे 139 बन रहा है, अब 3664 से 200 बन रहा है, तो उसी प्रकार इतना इतना से हमें राइट आंसर पता करना है। अब इसके लिए सिंपल तरीका से समझो कि 139 जो आया 81 49 9 से आया, तो कैसे आया। अब देखो 81 49 है 9 है, अगर हम इन तीनों को आपस में जोड़ते हैं तो 9 1 10 और 10 और 9 19 का 9, ठीक है, बाकी रहा 1। अब 8 और 4 12 और 1 बकाया 13, 139 आया बिल्कुल। अब उसी प्रकार इन तीनों को जोड़ो, इन तीनों को क्या करेंगे हम जोड़ेंगे, तो देखो 100 और 36 और 64, तो देखो 36 और 64 को जोड़ेंगे 100 और 100 200, 200 आ गया। अब उसी प्रकार 25 36 और 16 को हम आपस में क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो देखो
6 और 6 12, 12 और 5 कितना होगा 17, 17 का 7, बाकी 1 और 2 और 3 5 और 1 6 और 1 बकाया 7, यानी 77 77। देखो ऑप्शन नंबर बी में है आपका राइट आंसर 77, जो कि क्या है तो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न समझना क्या करा है 16 नंबर का करा है। नीचे एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है, एम वाले फलक का विपरीत फलक पे कौन सा होगा। अब हमें एम का विपरीत फलक पता करना है और यहाँ पे दो पासा दे रखा है। सिंपल तरीका से इन दोनों पासा में कॉमन स्थिति पता करो तो देखो पी कॉमन है और पी कॉमन है, यानी एक एक स्थिति कॉमन है, तो घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज चलो और घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज चलो। यानी पहला पासा में पी हुआ, फिर क्यू हुआ, फिर आर हुआ, दूसरा पासा में पी हुआ, एम हुआ और टी हुआ। यानी हमें यहाँ पे कहने का अर्थ ये है कि पी आर का विपरीत टी होगा और टी का विपरीत आर होगा, एम का विपरीत क्यू होगा और क्यू का विपरीत एम होगा। ठीक है, हमारा एग्जामिनर पूछा एम का विपरीत क्या है, तो एम का विपरीत क्यू है, ऑप्शन नंबर ए होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न समझना 17 नंबर का करा है। नीचे दिए गए विकल्प आकृति में से उस आकृति का चयन कीजिए जो दिए गए प्रश्न आकृति छिपी निहित है और घुमाने की अनुमति नहीं है, यानी घूर्णन की अनुमति नहीं है। हमें यहाँ पे एग्जामिनर पूछना चाहता है कि ये आकृति जो है ना कौन सा ऑप्शन में सम्मिलित है। आप लोग यहाँ पे आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है, यानी कौन सा ऑप्शन में है सम्मिलित, ये बताना है। अगर हम बात करें ऑप्शन ए गलत होगा, ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन डी गलत, क्योंकि ऑप्शन ए बी डी में दिख नहीं रहा है। अब बात रहा ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी में कहाँ पे दिख रहा है, तो देखो इस तरह से अगर हम बात करें ना तो यहाँ पे दिख रहा है। कहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे ऐसे आया और ऐसे आया। ठीक है, फिर इस तरह से एक रेखा आया यहाँ पे और फिर इस तरह से ऊपर गया और यहाँ पे ऊपर गया, यानी राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, बिल्कुल बिल्कुल सही। ठीक है, अगला प्रश्न समझना 18 नंबर का। 18 नंबर का प्रश्न करा है। नीचे दिए गए विकल्प आकृति में से उस आकृति का चयन करें जो प्रश्न आकृति छिपी या निहित है, घूर्णन करने की अनुमति नहीं। यानी बताना है कि इस वाट के जगह पे यहाँ पे हम कौन सा ऑप्शन को उठा के रखें ताकि यह आकृति पूर्ण रूप से फिलअप हो जाए। अब सिंपल तरीका से समझो, यहाँ पे इस तरह से सीधी रेखा इधर आया तो सीधी रेखा एक यहाँ से इधर आके कहाँ मिलेगा, तो यहाँ से इधर आके इसमें मिलेगा, इसमें मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अब उसी प्रकार देखो यहाँ पे ये जो होगा पूर्ण रूप से ये फिलअप होगा और यहाँ पे पूर्ण रूप से ये फिलअप होगा। अब ये फिलअप हुआ तो देखो ऑप्शन नंबर ये गलत, और ऑप्शन नंबर देखो अगर हम बात करते हैं बी इसलिए गलत होगा क्योंकि इसमें देखो ये कट लगा है, यहाँ पे कट होना नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी गलत होगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसलिए गलत होगा क्योंकि नीचे वाले में कट लगा है, हमें कट किसी वाले में हमें लगा हुआ कट नहीं दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी गलत, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न समझना 19 नंबर का करा है। निम्नलिखित अक्षर समूह में से अक्षरों का कौन सा समूह क्रमबद्ध रूप से बाएं से दाएं ओर रखे जाने पर नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। यानी इस वाट के जगह यानी खाली स्थान की जगह कौन कौन सा अल्फाबेट रखें ताकि यह श्रृंखला यानी समूह क्रमबद्ध रूप से सही हो जाए। तो कैसे पता करेंगे, तो देखो ऐसे प्रश्नों को क्या किया जाता है ना, अल्फ़ाबेट को काउंट करके गुणनखंड करना होता है। नहीं तो सिंपल तरीका से अगर स्मार्ट तरीका और शॉर्ट तरीका से सोचना चाहते हो तो सिंपल तरीका से देखो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, डबल ई से। अब अंतिम में आ जाओ, डबल ई कहाँ, यहाँ पे, यानी यहाँ से एक भाग होगा, डबल ई डबल एफ खाली स्थान डबल एच। अब देखो डबल ई डबल एफ है तो यहाँ पे एफ होगा। अब डबल ई डबल एफ डबल जी अंत कहाँ हो रहा है, डबल एच पे, तो यहाँ पे, यानी एक भाग ये हुआ। अब यहाँ पे एच पे डबल ये भाग हो गया, एक भाग, दो भाग, तीन भाग, चार भाग। डबल ई डबल एफ डबल जी डबल एच सब डबल है तो यहाँ पे डबल एच होगा। यहाँ पे सब डबल है तो डबल ई डबल एफ के बाद क्या है, डबल जी, तो यहाँ पे क्या होगा, डबल जी होगा। पहले में एफ भरे, फिर एच भरे, फिर डबल जी भरे, यानी कौन सा ऑप्शन है, तो एफ एच डबल जी, ऑप्शन नंबर ए है आपका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए था बिल्कुल सही आंसर। समझ रहे हो यहाँ तक, तो चलिए नेक्स्ट पे देखो 20 नंबर का प्रश्न समझना। और 20 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि प्रश्न आकृति में
कि इस भाग में जो आकृति होगा यानी अगले वाली आकृति किसके तरह होगा ये बताना है। और यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ, होमवर्क के रूप में, जो कि आप लोग सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में ज़रूर बताना। जो न्यू हो क्लास को लाइक एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि प्रतिदिन क्लास का अपडेट आप सभी को मिलता रहे। ठीक है, तो मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट क्लास में। जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।